औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास 10th। आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर अ जनरल रिएक्शन जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है वो एक जनरल रिएक्शन पे कैसे अप्लाई होता है। Derivation of the expression for equilibrium constant Kc for a general reaction। अब याद रखिए पेपर के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन पे दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये हो सकता है कि राइट एन नोट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आप लोगों ने सिंपल लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना होगा और जो लास्ट लेक्चर हमने डिलीवर किया था उसके अंदर जो हमने डेरिवेशन की थी वो आप लोगों ने ड्राइव करनी होगी फॉर Kc। अब इसी टॉपिक से मुतल्लिक जो दूसरा सवाल आता है उसमें वो कहता है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर Kc और साथ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है फॉर अ जनरल रिएक्शन। अब ये जो जनरल रिएक्शन है इसकी बेस पे आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोग जिस तरह एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसके मुताबिक हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को प्रूव करेंगे। अब जनरल रिएक्शन के लिए जब लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं तो वो ये कुछ ऐसा होता है, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स raised to power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। यानी हमें ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactants। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। और चार याद रखें रेज टू द पावर ऑफ इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। और जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके ऊपर जो पावर होगी वो किसके इक्वल होगी, उनके नंबर ऑफ मोल्स के किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। आपको पहले एक जनरल मिसाल दे दूं। आप लोग एक इक्वेशन लिखते हैं जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब आप लोगों को पता है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाते हैं अमोनिया गैस NH3। अब जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद ये जो इक्वेशन होती है हम कहते हैं वो एक जनरल रिएक्शन बन गया, वो एक जनरल रिएक्शन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, यहाँ पे 1 थे तो हमने उसके साथ क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ऐसे ही इस साइड पे हाइड्रोजन के एटम थे 2 और इस साइड पे थे 3। लेकिन जब ये हमने राइट साइड पे 2 लगाया तो ये हो गए 6। तो लिहाजा ये जो 2 हाइड्रोजन है उसको भी 6 तक लाने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये एक जनरल रिएक्शन है। अब इसमें कोफिशिएंट क्या होंगे, याद रखें जब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो उसके साथ लिखे होते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, सॉरी नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, हाइड्रोजन के कितने हैं 3 और अमोनिया के कितने हैं 2, 1 3 2। अब जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे Kc तो नाइट्रोजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बन जाएगी उसकी कोफिशिएंट की पावर। इसी तरह जो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हाइड्रोजन की पावर बन जाएंगे।
इसी तरह अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स उसके पावर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का फार्मूला ड्राइव करेंगे फॉर अ जनरल रिएक्शन। हम एक जनरल रिएक्शन की बात करते हैं जी। हमारे पास है जी दो रिएक्टेंट्स, एक है A और दूसरा है B। अब A के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो कोएफिशिएंट है वो है स्मॉल a और B के साथ है स्मॉल b। अब A और B दोनों रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद बनाते हैं प्रोडक्ट्स, और वो जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो है C और D। और यहाँ पे C के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, यहाँ पे इसका है C और इसका है स्मॉल d। A प्लस B गिव C प्लस D। A का कोएफिशिएंट स्मॉल a, B का स्मॉल b, C का स्मॉल c, D का स्मॉल d। अब हम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन को स्टडी करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम शो कर देते हैं कैपिटल R और स्मॉल f से, RF। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। और जैसे कि डेफिनेशन के मुताबिक हम लोगों ने क्या करना है, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनकी पावर में क्या लाना है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर A है उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल a, तो वो बन जाएगी बाद में A की पावर। क्या बन जाएगी? A की पावर। A के ऊपर आ जाएगा स्मॉल a, B के ऊपर आ जाएगा स्मॉल b। ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF, that is directly proportional to molar concentration of A raised to power small a, molar concentration of B and its raised to power small b। अब अगर डायरेक्ट लिखें इसको RF, प्रोपोर्शनैलिटी साइन चेंज करेंगे इक्वेशन में और यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल होगा KF और A इसकी पावर स्मॉल a और B की पावर स्मॉल b। ये होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF इक्वल टू KF, A उसकी पावर स्मॉल a, B और उसकी पावर स्मॉल b। अब ऐसे ही हम लोग फाइंड करेंगे रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। अब जो रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन होगा उसके लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे कैपिटल R और नीचे लिखेंगे स्मॉल r। डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C with its power small c and molar concentration of D and with its power small d। अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा इक्वलिटी साइन में और यहाँ पे कांस्टेंट इस्तेमाल होगा KR, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C and its power small c, molar concentration of D and its power small d। अब at equilibrium state rate of forward direction will be equal to rate of reverse direction। इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। हम लोग कह देते हैं RF will be equal to R small r। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो है KF
molar concentration of A with its power small a, molar concentration of B with its power small b, that is equal to Kr, molar concentration of C with its power small c, and molar concentration of D with its power small d. अब एक जो कांस्टेंट है उनको एक साइड पे कर देंगे, Kf divided by Kr, that is equal to molar concentration of C with its power small c, molar concentration D and its power small d, divided by molar concentration of A with its power small a, molar concentration of B with its power small b. और यहाँ पे याद रखिए Kf divided by Kr, that will be equal to equilibrium constant Kc. अब Kf divided by Kr की जगह पे हम लिख देंगे Kc, तो Kc का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा Kc is equal to molar concentration of C with its power small c, molar concentration of D with its power small d, divided by molar concentration of A with its power small a and molar concentration of B with its power small b. तो लिहाजा हमें ये पता चला कि फॉर अ जनरल रिएक्शन हमारे पास Kc का फार्मूला होता है Kc इज इक्वल टू मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऊपर प्रोडक्ट्स आती हैं, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद देयर पावर टू द कोएफिशिएंट Kc. अब किसी भी रिएक्शन के लिए हम लोग Kc की वैल्यू को लिख सकते हैं और उसके लिए हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी अमोनिया की, अगर आपसे कहा जाए अमोनिया वाले रिएक्शन के लिए आप लोग Kc की वैल्यू लिखो, अमोनिया वाले रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू लिखें, तो अगर Kc की वैल्यू लिखनी है फॉर ए रिएक्शन ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया NH3, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे पहले, फिर हम लोग Kc की वैल्यू निकालेंगे। अब Kc की वैल्यू के लिए आप लोगों को याद होना चाहिए, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट और नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी यहाँ पे जो अमोनिया है वो प्रोडक्ट है, तो उसको हम लिखेंगे ऊपर NH3, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और अमोनिया के साथ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, वो बन जाएगी उसकी पावर, और डिवाइड में क्या लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्टेंट्स हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनकी मोलर कंसंट्रेशन नीचे लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। बाद में क्या करेंगे, इनके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको इसकी पावर बना के ऊपर लिख देंगे। नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, लिहाजा वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 3, तो इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पावर 3, तो ये बन जाएगा Kc। तो इस तरह हम किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।